अफला यतदब्बरून अल-कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। भला ये लोग कुरान में गौर नहीं करते या इनके दिलों पर कुफ्र पड़े हैं। इन्नल्लज़ीना इर्तद्दू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार आलम के लिए हैं जो आलमीन का पालने वाला है। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर। अज़ीज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप सभी का इस्तक़बाल करते हैं इस ख़ास प्रोग्राम में, जिसमें आज इंशाअल्लाह हम एक अजीम गुफ्तगू आपकी खिदमत में पेश करेंगे। यानी एक ऐसा मौजू है कि जिस मौजू को आप सुनते रहिए और हर सुनने वाला और ख़ुद मैं भी, हम लोग अपने आप को चेक करते रहें कि हम आया किस कैटेगरी के हैं। इसलिए कि अल्लाह के ख़ास बंदों की खुसूसियात क्या है कुरान मजीद में जो बयान हुई है, आया उस कैटेगरी में हम आते हैं कि नहीं आते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एपिसोड होगा, आप इसको बहुत तवज्जो से सुनिएगा। आइए मुलाकात करवाते हैं आले जनाब मौलाना गुलाम अब्बास साहब क़िबला से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, पहला सवाल तो इसी सूरत में हम रखना चाहते हैं कि एक हेडिंग के तौर पर आप हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि जो खुदा के ख़ास बंदे हैं, औलिया अल्लाह हैं, उनकी ख़ास सिफ़तें हैं जो कुरान मजीद में जो बयान हुई हैं वो क्या है, और उसी के साथ साथ ये भी बताइए कि क्या हम लोग भी उस कैटेगरी में आ सकते हैं। क्योंकि जब ये औलिया अल्लाह का नाम आता है, औलिया इलाही का नाम आता है, तो हम समझते हैं कि बहुत से हमारे नाज़रीन ये समझते हों कि ये उनकी तरफ इशारा किया जा रहा है जो सिर्फ मासूमीन हैं। क्या कहेंगे आप? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बादु फ़क़त। देखिए, औलिया इलाही के सिलसिले में जो आपने क्वेश्चन या सवाल किया है, उसके सिलसिले में हम कह दें कि खुसूसियत एक ऐसा दायरा है कि जो हर जगह पाया जाता है, आम इंसानों में भी और ख़ास इंसानों में भी, औलाद के यहाँ भी, वालिदैन के यहाँ भी, जितने भी रिश्ते हैं ख़ानदान में, उनमें कोई ना कोई किसी न किसी को कुछ ना कुछ किसी न किसी वजह से कोई ना कोई खुसूसियत हासिल होती है। सही। अब इस एतबार से हम इस पूरी ज़िंदगी का या पूरी दुनिया की ज़िंदगी का अगर हिसाब लगाएं तो आप ये देखें कि कोई भी इंसान किसी से किसी का ख़ास नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने अंदर कुछ ऐसी सिफतें ना पैदा कर लें जो जिससे ख़ास होना चाहता है, जो उसको पसंद ना हो जी। मसलन मिसाल के तौर पर एक इंसान अपने वालिद के लिए बहुत ख़ास बनना चाहता है, तो उसको अपने अंदर वो वालिद की चाहत है कि ये बहुत ज़्यादा पढ़े, तो उसे पढ़ाई में जितनी वो मेहनत करता चला जाएगा, वालिद की तवज्जो उतनी ही उस बच्चे की तरफ मबजूल होती चली जाएगी जितना बच्चा जो है पढ़ाई में मजबूत होता चला जाएगा। ठीक। तो ये पढ़ाई की वजह से या पढ़ाई में अच्छे नंबर लाने की वजह से या पढ़ाई में अच्छा होने की वजह से अपने वालिद के लिए बहुत खुसूसियत रखता है कि नहीं रखता। इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि आइम्मा हुदा अलैहिमुस्सलाम से भी बहुत सारे लोग बहुत खुसूसियत रखते थे। जैसे जनाब अबू ज़र गफ़ारी है, इनकी अज़मतों को कोई बयान ही नहीं कर सकता, इसलिए कि अबू ज़र गफ़ारी वो ज़ात है कि जिन्होंने पैगम्बर इस्लाम ने जिनके लिए फरमाया था कि अबू ज़र से सच्चे आदमी से, अबू ज़र जैसे सच्चे आदमी ने ज़मीन पर कदम नहीं रखा। अच्छा। पैगम्बर इस्लाम ने ये फरमाया। बड़ी बात। फिर बहुत अजीम बात है। इसी तरीके से मालिक अश्तर के लिए, अब जबकि मदीना भरा हुआ है, तो पैगम्बर इस्लाम सारे मदीने के लिए, चूँकि पैगम्बर इस्लाम तो पूरे मदीने में थे, कह देते मेरे लिए मदीने के हर आदमी ऐसे ही है जैसे है अबू ज़र गफ़ारी, मगर नहीं फरमाया। इसी तरीके से अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब जो जनाब मालिक अश्तर इमाम अली के लिए ख़ास थे, वो क्या कम्बर ख़ास थे? नहीं, इसलिए कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मालिक अश्तर के लिए ये फरमाया कि मालिक मेरे लिए वैसे ही है जैसे मैं रसूल अल्लाह के लिए था। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। तो अब हमने ये जान लिया और ये समझ लिया इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में कि इंसान अपने अंदर कोई ना कोई खुसूसियत पैदा करता है जिसकी वजह से वो अपने से बुज़ुर्ग के नज़दीक बहुत
पसंदीदा हो हाँ जाता है। पसंदीदा हो जाता है या बहुत ख़ास हो जाता है। जी। जैसे मालिक अश्तर हज़रत अली के लिए, जैसे अबू ज़र गफ़ारी जनाब पैगम्बर इस्लाम के लिए, जैसे अम्मार यासिर जो है पैगम्बर इस्लाम के लिए, जैसे फ़िज़्ज़ा जनाब फ़ातिमतुज़्ज़हरा के लिए। तो इसी एतबार से वो अपने अंदर कोई ना कोई खुसूसियत पैदा करता है जिसकी वजह से वो किसी बुज़ुर्ग हस्ती का ख़ास। तो खुदावंद आलम की बारगाह में भी हम अपने अंदर बंदगी की कोई ना कोई ऐसी सिफत पैदा करें जिसकी वजह से हम खालिक परवरदिगार आलम के बहुत ख़ास बंदे हो जाएंगे। और खुदावंद आलम ने खुद उन सिफ़तों का ऐलान किया है, इबादुर्रहमान यमशूना अलल अर्द हौना, यानी रहमान के अजीम बंदे वो हैं जो ज़मीन पर इज़्ज़त व वक़ार के साथ चलते हैं। यानी अगर हमें कुछ मिल जाए तो हम उस पर अकड़े नहीं, और अगर हमारा कोई चला जाए तो हम उस पर गम ज़दा ना हो। ये सिफ़त हमें परवरदिगार आलम से बहुत नज़दीक कर देती है। कुरान मजीद भी बहुत सारी बातों को ऐसी बयान करता है कि जो लोग इन सिफ़तों को मुत्तसिफ़ हो जाते हैं, इन सिफ़तों को पा लेते हैं, वो रहमान के बंदों में बड़ी खुसूसियत हासिल कर लेते हैं। उनमें सबसे पहली खुसूसियत है तक़वा। तक़वे के बगैर यानी परहेज़गारी। परहेज़गारी का मतलब यह है, इमाम से मालूम किया गया कि तक़वा किसको कहते हैं। इमाम ने फरमाया, जहाँ खुदा तुम्हें दिखाई देना चाहता है कि तुम वहाँ हो, वहाँ से गायब ना होना, और जहाँ खुदा चाहता है कि वहाँ तुम ना हो, वहाँ कभी हाजिर ना होना, इसी को तक़वा कहते हैं। तो इस एतबार से औलिया इलाही की पहली खुसूसियत ये है। अब वो मसला कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, जिसने तक़वा इख्तियार कर लिया वो खुदा का ख़ास बंदा है। जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद होता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू कानू यत्तकून। आगा हो जाओ, औलिया खुदा पर ना कोई खौफ तारी होता है और ना ही कभी वो गमगीन होते हैं। यही वो लोग हैं जो ईमान लाए और खुदा से डरते हैं। खुदा से डरने का मतलब क्या है? वही जो हमने आपकी खिदमत में पेश कर दिया है कि जो खुदा ने चाहा है या खुदा ने कहा है कि इस काम को करो, उस काम के करने को तकवा कहते हैं। और जिसके बारे में खुदा ने कहा है कि इस काम को अंजाम ना दो, उस काम के ना करने को ही तकवा कहते हैं। तो ये कि औलिया खुदा या खासान खुदा की पहली सिफत यह है कि वो मुत्तकी और परहेजगार होते हैं। अब जो भी मुत्तकी और परहेजगार हो जाएगा वो औलिया अल्लाह की कैटेगरी में आ जाएगा। अच्छा, इन लोगों की खासियत इस सिलसिले से भी पूछना चाहते हैं और कुरान से इशारा चाहते हैं कि मौत को कैसा पाते हैं ये? देखिए, मौत के सिलसिले में तो जब इंसान ने तकवा इख्तियार कर लिया, जब इंसान ने तकवा इख्तियार कर लिया तो मौत तो उसकी राह में इंसान पसंदीदा मौत को पसंदीदा करार देगा और मुत्तकी इंसान की निगाह में मौत बहुत ज़्यादा पसंदीदा हो जाती है। वजह क्या है? वजह यह है कि वो अपने परवरदिगार की मुलाकात की उम्मीद रखते हैं, मुलाकात की मुश्ताक होते हैं और वो दीदार रब चाहते हैं। दीदार रब यानी उसकी अजीम नेमतों को देखना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, ये दुनियावी निज़ाम जो है बहुत मुख्तसर है। रब ने जो मुत्तकियों की जज़ा के तौर पर एक अजीम जहान बनाया है जिसे आखरत कहते हैं, उसमें खुदावंद आलम की अजीम नेमत और अजीम निशानियां हैं। मुत्तकी अपने आँखों से खुदा की उन अजीम नेमतों का दीदार करना चाहते हैं और ये बगैर मौत के नहीं हो सकता। ये बगैर मौत के नहीं हो सकता। जिस तरीके से हम दरिया के इस पार खड़े हैं और उस पार बड़ी सरसब्ज़ व शादाब पेड़ पौधे खड़े हुए हैं, मगर बगैर ब्रिज के दरिया पार नहीं हो सकता। इसी तरीके से मौत भी एक ब्रिज है जिसके ज़रिए हम गोया दुनिया के इस किनारे पे खड़े हुए हैं। मौत के ज़रिए हम आखरत की नेमतों में जो खुदावंद आलम की अजीम निशानियां हैं देखेंगे, तो वो मौत के बगैर मुमकिन नहीं है। तो क्या गुनहगार इसीलिए खौफज़दा होता है मौत से? ये तो जनाब अबू ज़र गफ़ारी से किसी ने सवाल किया था कि अबू ज़र गफ़ारी, जबकि अल्लाह की नेमत बेपनाह जो है आखरत में है और आखरत बहुत अजीम दौलत है, आखरत बहुत अजीम दौलत है और दुनिया उसके मुकाबले पे बिल्कुल हकीर और पस्त है, बिल्कुल हकीर है दुनिया। इसलिए कि आखरत, इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में आप देखिए दुनिया का मकाम क्या है और आखरत का मकाम क्या है। अगर दुनिया का मकाम कुछ भी अजीम होता तो अमीरुल मोमिनीन बहरहाल दुनिया को इस तरीके से तलाक ना देते, लेकिन आखरत का मकाम कितना अजीम है अमीरुल मोमिनीन की निगाह में। इन्हीं बातों से अंदाज़ा हो जाता है कि दुनिया की हैसियत कुछ भी नहीं। इमाम ने इरशाद फरमाया, खुदा की कसम मेरी निगाह में ये दुनिया
उस बकरी के जो वो छींकती है और उसके नाक से कोई पानी निकलता है, उससे कहीं ज़्यादा हकीर है अली की निगाह में ये दुनिया। और उसके बाद आखिरत के सिलसिले में कितनी अजीम बातें हैं अमीरुल मोमिनीन की। ऐ लोगों देखो, बग़ैर अमल के आखिरत की उम्मीद ना करना, और ऐसे ना हो जाना कि जो लोग बग़ैर अमल के जो है जन्नत में जाने के ख्वाह रहते हैं। यादा अल्लाह ने जन्नत को अमल में रखा है, बग़ैर अमल के किसी को जन्नत मिलने वाली है नहीं। तो इस एतबार से वो मौत को बहुत अजीम समझते हैं और मौत उनकी निगाह में बहुत पसंदीदा हो जाती है, इसलिए कि वह आखिरत अपने परवरदिगार के कुर्ब को बहुत नज़दीक से देखना चाहते हैं। जैसे कि इरशाद होता है, कुल या अय्युहल्लज़ीना हादू इन दामतुमन्नकुम औलिया लिल्लाहि मिन दुनिन्नास फतमन्नउल मौत इन कुंतुम सादिकीन। यानी क्या कहा गया, अगर तुम सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो। चूँकि अल्लाह के औलिया अल्लाह मौत की तमन्ना रखते हैं। जब मौत क्यों मौत की तमन्ना रखते हैं? इसलिए कि मौत की तमन्ना वो नहीं रखते जिन्होंने दुनिया को आबाद किया है, और जिन्होंने आखिरत को आबाद किया है वो मौत की तमन्ना रखते हैं चूँकि उन्होंने आखिरत को आबाद किया है। मसलन मिसाल के तौर पर आपके पास यहाँ इस जगह पे जहाँ हम बैठे हुए हैं मुंबई में, यहाँ कुछ भी नहीं है, और यहाँ से 100 किलोमीटर जाने के बाद आपके पास बाग भी है, सरसब्दो शादाब भी है, खेती भी है, हरे भरे खेत भी है, जानवर भी है, मवेशियाँ भी हैं, और ताज़ा दूध और ताज़ा सब्जियाँ आपके पूरे खेत खलियान सजे हुए हैं। आप ईमानदारी से बताइए, यहाँ रहने का शौक़ आपके यहाँ पैदा होगा कि वहाँ जाने का आपको शौक़ है? जहाँ आपको ताज़ी साफ़ सुथरी हवा और मतलब बेहतरीन मनाजिर आपको मिल रहे हैं, वहीं जाने का आपके दिल में शौक़ पैदा होगा। लेकिन आप वहीं इसलिए कि आपने दुनिया को आबाद नहीं किया है, आखिरत को आबाद करते हैं औलिया अल्लाह। तो जिन्होंने जिस जगह को आबाद किया है उनके दिलों में वहीं जाने का शौक़ पैदा होता है। इसलिए कुरान मजीद में क्या कहा, कुल या अय्युहल्लज़ीना हादू, ऐ रसूल कह दो कि इन यहूदियों को अगर तुम ये गुमान करते हो कि सिर्फ तुम ही खुदा के दोस्त हो, तो सिर्फ तुम ही खुदा के औलिया अल्लाह हो, तो अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो। इसलिए कि औलिया अल्लाह मौत को पसंद करते हैं, पसंदीदा होती है उनकी निगाह में मौत, चूँकि वो मौत को इसलिए पसंद करते हैं कि वो हक़ को पसंद करते हैं। जैसा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम ने जब ये पूछा कि बाबा ये बेवक्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने की वजह क्या है, इमाम ने फरमाया, बेटा मैं अभी ऊँट पे जब सफ़र करके कूफे की जानिब जा रहा था तो मुझे एक ऐसी आवाज़ महसूस हुई जैसे मैं सुन रहा हूँ कि ये काफ़िला मौत की तरफ बढ़ रहा है। उस वक्त हज़रत अली अकबर ने मालूम किया कि बाबा जो है हम हक़ पर हैं। इमाम ने फरमाया, बेशक हम हक़ पर हैं। अली अकबर अलैहिस्सलाम ने कहा, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है मौत हम पे आ जाए या हम मौत पे जा पड़े? इसलिए कि औलिया अल्लाह हक़ को अपनी निगाहों से देख लेते हैं, और जब वो हक़ को देख लेते हैं तो फिर वो हक़ पे मरना चाहते हैं, हक़ पे कुर्बान होना चाहते हैं, और उसके नतीजे में हक़ उन्हें हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा कर देता है। जैसे कुरान में आयत आई है, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। जो लोग हक़ पे मर जाते हैं, इसका तर्जुमा यही कर सकते हैं, जो लोग हक़ पे मर जाते हैं, जो लोग राह खुदा यानी हक़ और सच राह खुदा में मर जाते हैं, जो लोग हक़ पे मर जाते हैं उन्हें मुर्दा गुमान भी ना करना, बल्कि वो ज़िंदा हैं और अपने परवरदिगार की तरफ से रिज़्क़ पाते हैं। तो औलिया अल्लाह की पहली सिफत ये होती है कि वो मौत को पसंद करते हैं। पहली सिफत तकवा, दूसरी सिफत ये कि वो मौत को पसंद करते हैं, चूँकि जो मुत्तकी होगा वही मौत को पसंद करेगा, और जो मुत्तकी नहीं होगा वो मौत को पसंद नहीं करेगा। अच्छा, उसी पसंद और नापसंद में ये भी हम सवाल करना चाहते हैं कि क्या ऐसे लोगों की खासियत इन चीज़ों में क्या है कि दुनिया की बहुत सी चीज़ें हैं जिससे इंसान दिल लगा लेता है, तो औलिया अल्लाह की क्या खासियत है कि वो किस हद तक दिल लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, या उनकी निगाह में मादी चीज़ों की हैसियत क्या है? देखिए, इस सिलसिले में मैं अमीरुल मोमिनीन का एक जुमला, चूँकि यहाँ इस सवाल से मुताल्लिक है, वैसे तो हम कुरान मजीद से आपको जवाब देंगी जी, मगर एक बात आपकी खिदमत में इमाम की ये पेश कर दूँ। इमाम ने ये फरमाया ज़ुहद के बारे में, तक़वे के बारे में, औलिया अल्लाह के बारे में कि उनकी सिफत क्या होती है। इमाम ने फरमाया कि वो ऐसा नहीं है कि वो किसी चीज़ के मालिक नहीं बनते, औलिया अल्लाह किसी चीज़ के मालिक नहीं होते, ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसा है कोई चीज़ उनकी मालिक नहीं होती, कोई चीज़ उनकी मालिक नहीं होती। मसलन वो बेटे के बाप होते हैं,
लेकिन ऐसा नहीं कि बेटे की मोहब्बत में वो राह खुदा से भटक जाते हैं। वो दुनिया में रिज्क खाते हैं, अल्लाह की दी हुई तकसीम में वो राज़ी रहते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि तलब दुनिया और ओहदा उनको राह खुदा से हटा दे और वो माले खुदा में ख़यानत करने वाले हो जाएं। यानी वो मालिक होते हैं मगर कोई चीज़ उनकी मालिक नहीं होती। ये इमाम का एक अजीम पैगाम है। यानी जाहिद व मुत्तकी व परहेज़गार तकवा गुजार औलिया अल्लाह की सिफत यह है कि वो अपने ऊपर किसी चीज़ को मुसल्लत नहीं होने देते। यानी बाप की मोहब्बत उनको जो है हक़ से नहीं हटाती, बेटे की मोहब्बत उन्हें हक़ से नहीं हटाती, औहदे की मोहब्बत उन्हें हक़ से नहीं उठाती, ज़मीन और जायदाद की मोहब्बत उन्हें गस्ब करने पर मजबूर नहीं कर सकती। ख़ुद ये कि वो ख्वाहिशात के सामने पहाड़ बन जाते हैं और ख्वाहिशात उनके नफ्स से टकरा टकरा के खुद तो मर जाती है मगर वो ख्वाहिशात के असीर नहीं होते। कुरान मजीद में इस सिलसिले में जवाब दिया गया है, लेकै ला तासौ अला मा फातकुम वला तफरहू बेमा आताकुम। उनकी शान यह है दुनिया की नेमतों के बारे में कि जो चीज़ तुम्हारे हाथ से निकल जाए उस पर अफसोस नहीं करते और जो चीज़ उन्हें मिल जाती है उससे दिल नहीं लगाते। औलिया अल्लाह की सिफत यह है कि जो चीज़ उनके हाथ से चली जाती है, मसलन बेटा मर गया है तो अब हम इतने जज़ा व फ़ज़ा में मुब्तला है कि मैं ज़िंदा रह के क्या करूँगा। नहीं, औलिया अल्लाह की शान ये होती है कि जब उनसे ले ली जाती है वो चीज़ तब भी वो शुक्र इलाही करते हैं और जब उन्हें कोई चीज़ दे दी जाती है तब भी वो शुक्र इलाही करते हैं। जैसे बड़ी अजीम बात है जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम के लिए कि जब उनके सारे बेटों का इंतकाल हो गया तो उनके शुक्र में इजाफा हो गया, उनकी नमाज़ों में इजाफा हो गया और हर वक्त वो तस्बीह परवरदिगार में लगे हुए हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि जब आपके बेटे ज़िंदा थे तब आप इससे कम शुक्रगुजार थे लेकिन अब उससे भी ज़्यादा शुक्रगुजार हो गए। तो जनाब अय्यूब ने एक जवाब दिया बहुत अजीम सा कि ये बताओ ये बेटे दिए हुए किसके थे, ये बेटे दिए हुए किसके थे? का उसी खुदा के थे जिसने लिए हैं। का मुझे इस बात पे खुश नहीं होना चाहिए कि मालिक जिस मालिक की अमानत थी उसकी बारगाह में पहुंच गए हैं। मुझे सजदाए शुक्र करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कि जिस मालिक की अमानत थी। तो यही बात यहाँ कही जा रही, लेकै ला तासौ अला मा फातकुम वला तफरहू बेमा आताकुम। जो उनके हाथों से चला जाता है उस पर गमज़दा नहीं होते। चली गई कोई चीज़ चली गई, खुदा वंदे आलम की तरफ से और इनाम मिलेंगे। और जो चीज़ उन्हें मिल जाती है उस पर इतराते नहीं कि हमारे पास ये है, हम इतने इल्म का समंदर फैला हुआ है या हमारे पास ऐसे ओहदे हैं। औलिया अल्लाह की शान ये होती है जिस हालत में होते हैं उस हालत में खुश होते हैं। अच्छा, ये एक सवाल हो सकता है नाज़रीन के जहन में कहीं ना कहीं पैदा हो जाए, तो फिर ऐसा क्यों मिलता है तारीख़ में कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के यहाँ भी अगर औलाद का इंतकाल हुआ तो वो गिरिया कर रहे हैं? तो जब औलिया अल्लाह हैं तो फिर शुक्र ही करें, गिरिया करने के। देखिए, गिरिया करने के सिलसिले में ये बात जो इस एतबार से कि जो अल्लाह ने दिल और दिमाग में कुछ इंसान को जो है अल्लाह ने कोई मशीन और ऐसा नहीं बनाया है कि उसको कोई एहसास ना हो। एहसास का तकाजा ही बहुत कुछ होता है, लेकिन उसमें भी वो अगर ज़्यादा हक़ को तर्क नहीं करते तो ये क्या बहुत बड़ी दलील नहीं है? यही बात जनाब रसालत माब ने फरमाई थी जब वो अपने बेटे जनाब इब्राहीम के सिलसिले में गिरिया कर रहे थे। तो उसी वक्त इमाम ने फरमाया, ए इब्राहीम, तुम्हारे गम में हमारी आंखें अश्कबार हैं और हमारा दिल मगमूम है, लेकिन हम खुदा की शान के कायल हैं और उसके सामने सजदारेज़ हैं। चूँकि इंसान का दिल है, जज्बाती भी है, मोहब्बती भी है, तो जब मोहब्बत को ठेस लगेगी आँखों को आंसू तो ज़रूर आएंगे। इसलिए वो इसलिए नहीं रोते कि ये क्या हो गया, ये इंतकाल हो गया, बल्कि उस जज्बा मोहब्बत के तहत रोते हैं और जज्बा मोहब्बत ही इंसान को रुलाता है और तो कुछ नहीं। देखिए, अभी फहरिस्त तो और बहुत सी हैं, लेकिन चूंकि वक्त तमाम हो रहा है लिहाजा अब हम उधर ना जा करके एक निचोड़ के तौर पर हम ये सवाल आपकी खिदमत में रखना चाहते हैं जी। मैं नाजरीन को तो नहीं, अपने ऊपर रख के ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा। ये जितनी चीज़ें आपने बताई हैं मैं समझता हूँ कि खुदा करे कि यानी अच्छाइयाँ डेवलप हो हमारे अंदर, लेकिन जो चीज़ें आप बता रहे वो हमारे अंदर है ही नहीं, तो हम कैसे बंदे हैं और क्या हमें जन्नत नसीब मिलेगी यानी होगी? देखिए, ये कुरान, देखिए हम जो है एक बात आपकी खिदमत में कह देते हैं, दवा की तारीफ़ करने से शिफा नहीं मिलती। नहीं, दवा की तारीफ़ करने से शिफा नहीं मिलेगी, दवा खाने से शिफा मिलेगी। सही। जो कुरान ने नेक औलिया अल्लाह के सिफ़ात और उनकी रविश बताई है आपको,
अगर आप अपने अंदर उन्हें पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं तो इंशाल्लाह एक रोज पैदा हो जाएगी। इंशाल्लाह। और अगर आप पैदा करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं बल्कि तो इसके अपोजिट जा रहे हैं, हाँ। तो जो मरीज अपना इलाज खुद नहीं करता तो खुदाए रहमान भी उसका इलाज नहीं करता। खुदा ने कुरान मजीद में साफ लफ्ज़ों में ऐलान कर दिया, जो कौम अपनी हालत नहीं बदलती हम उसकी हालत नहीं बदलते, लेकिन जो अपनी हालत बदलने पे तैयार हो जाते हैं खुदाए रहमान की रहमत बढ़ के उसका साथ देती है। और सारी चीज़, कायनात की हर चीज़, चूँकि उसका दिमाग जिस चीज़ को कबूल कर लेता है तो दिमाग फिर सारी कायनात उसकी हमदम और साथ देने लगती है। अगर वो मगफिरत तौबा करता है तो सारी कायनात उसका साथ देती है। अल्लाह से मगफिरत के लिए पूरी कायनात हाथ उठा देती है। रिवायत में है कि जब इंसान गुनाह करता है तो नेकी का फरिश्ता ये कहता है अभी मत रोक, अभी मत लिख, हो सकता है ये कल तक जो है आप अपने तौबा कर ले। तो इस एतबार से अगर किसी के अंदर तौबा का जज्बा ही नहीं पैदा होता तो अब वो नेकी का फरिश्ता कहता है कि लिख ले, इस कम वक्त में तो अपने गुनाह को याद करने की भी सलाहियत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो नाज़रीन, मुख्तसर से वक्त में जो बड़ी तेज़ी से गुजर गया, दिलचस्प गुफ्तगू थी जो हमने आप तक पहुंचाई है। मुसलसल इस 2 एपिसोड में आपने महसूस किया होगा कि कुरान मजीद से हमारा समाज, हम लोग वाकई कितने दूर हैं। हमारी जो निगाह है, हम अरबी मतन पढ़ लेते हैं, काश के तर्जुमा मालूम होता है और मालूम हो तो फिर उस पर अमल करने की भी तौफीक मिल जाए। ये तभी तौफीक मिलेगी जब हम कुछ अपने आप को उस कैरेक्टर में ढालें, अपने आप को ज़रा सा ऐसा बनाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह इन्हीं मकासद के तहत जो है ये प्रोग्राम आप तक पेश किए जा रहे हैं। तमाम सवालों के जवाबात जो हैं वो कुरान मजीद की आयात से दिए जा रहे हैं। इंशाअल्लाह फिर से किसी ख़ास मौजू को लेंगे और ऐसा मौजू जो बिल्कुल हालात हाज़रा पे फिट बैठे, इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे उसे लेकर के। आज बस इतना ही। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।